Let's start the summary of the poem Dust of Snow. It is winter season, and the poet is in a bad mood sitting quietly under the hemlock tree covered all over the snow. सो विंटर का सीजन है और पोएट किसके लिए एक बैड मूड के साथ किसके अंदर बैठा है, हेमलॉक ट्री। और हेमलॉक ट्री को बहुत अच्छा बहुत ऑस्पिशियस नहीं माना जा सकता, इसको ओमनेस मानते हैं, उसको बहुत ही शुभ नहीं मानते हेमलॉक ट्री को। और वो हेमलॉक ट्री क्या है, पूरी तरह कवर्ड है स्नो से। ऑन स्पर ऑफ मोमेंट अ क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री शेक्स द ट्री। और उसी समय क्या होता है, क्रो आता है जो उस हेमलॉक ट्री के ब्रांच पे बैठता है, उसको शेक कर देता है। एंड द स्नो फ्रॉम ट्री फॉल्स ऑन द पोएट, और जो स्नो है वो पोएट के ऊपर गिरती है। द स्नो इज कोल्ड एंड वेलवेटी टू टच। वेलवेटी टू टच मीन्स वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, जैसे वेलवेट के कपड़े होते हैं वैसे वो सॉफ्ट होती है उसको, जिससे विच चेंजेस द पोएट्स मूड फ्रॉम बिटर टू इलेट। जिससे उसका मूड एकदम बिटर से, एकदम कड़वेपन से इलेट हो जाता है। इलेटेड मतलब बहुत खुश हो जाता है वो। दिस फिल्स हिम विद अ रिफ्रेशिंग फीलिंग। और इससे उसका पूरा मूड एकदम अच्छा हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। दिस मोमेंट वॉज वेरी कंपेलिंग एंड सेव्स हिज डे फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। और ये जो उसका मोमेंट था वो कंपेल करता है उसको, उस तरफ फोर्स करता है, और उसका पूरा दिन बच जाता है किससे, डिसअपॉइंटमेंट से। या तो पूरे दिन अपॉइंटमेंट में गुजारता, या अब उसकी पूरी सोच बदल चुकी है, क्योंकि हेमलॉक ट्री से जो स्नो गिरा है उसने उसका पूरा मूड ही चेंज कर दिया। द ब्लैक क्रो यूजुअली सिंबलाइजेज बैड ओमेन। तो ब्लैक क्रो को भी क्या है, बैड ओमेन माना जाता है, अशुभ माना जाता है। एन एम्ब्लेम ऑफ डेथ एंड फियर। और एम्ब्लेम मतलब होता है निशानी, किसी चीज का एक, जिसको बोलते हैं निशानी है वो। तो किसका एम्ब्लेम है, डेथ और फियर का निशान मानते हैं क्रो को। सिंस द क्रो इज नॉट रिलेटेड टू गुडविल, तो क्रो जो है वो बहुत अच्छाई के लिए नहीं देखा जाता उसको। इट इज आयरॉनिक। तो आयरॉनिक मतलब कि हम यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज को, ये बहुत स्ट्रेंज है, बहुत आयरॉनिक है, दैट ड्यूरिंग द दिस पोएम ही डिड नॉट ऑनेस्ट डीड बाय शेकिंग ऑफ द स्नो। ही डिड एन ऑनेस्ट डीड, उसने एक बहुत अच्छा काम किया, एक ऑनेस्ट डीड, डीड मतलब उसने काम करना। तो उसने एक अच्छा काम किया कि स्नो को शेक करके गिरा दिया। Robert Frost did not prefer to use any other trees like oak, maple or pine. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इसके जो पोएट हैं, उन्होंने कोई बहुत अच्छी ट्रीज का एग्जाम्पल नहीं लिया। ही चोज द हेमलॉक विच इज टिपिकली रिलेटेड टू पॉइजन एंड टॉक्सिसिटी। तो जो हेमलॉक ट्री भी है वो किससे रिलेटेड है, पॉइजन से और टॉक्सिसिटी से, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, टॉक्सिक होता है, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। Similarly, he uses dust which is useless to anybody and nobody wants to be liking dust. और उसने डस्ट का यूज किया इस पोएम में, जो भी किसी के लिए बहुत काम का नहीं होता है, किसी भी चीज का डस्ट हो। बट द पोएट यूजेस इट एज एन इम्पल्स दैट ब्रिंग पॉजिटिव थॉट्स इन माइंड। और पोएट ने इन सारी चीजों को यूज किया है ताकि जिससे, और इन नेगेटिव चीजों को यूज करके ये बताया कि उससे पॉजिटिव थॉट्स कैसे आ सकते हैं। एनीवे, द alluring snow that adorns the poisonous hemlock tree's branches is shaken off by scary crow। जो alluring है मतलब जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है स्नो, जो अडॉर्न किया है, जिसने हेमलॉक को पूरी तरह सजाया हुआ है अपने, क्योंकि हेमलॉक ट्री के ऊपर ये स्नोफॉल हुआ है, तो एकदम पूरी तरह सुंदर लग रहा है वो, उससे अडॉर्न हो चुका है, स्नो से सज चुका है। ट्रीज ब्रांचेस शेकन ऑफ, और जब वो उसकी ब्रांचेस हिलती हैं तो कौन हिलाता है उसको, स्कैरी मतलब डराने वाले क्रो, जिसको देख के डर लगे। वी हैव टॉक्सिक हेमलॉक कवर्ड कवर्ड इन प्योर वाइट स्नो। तो हमने दिखाया कि, पोएट ने दिखाया है कि पूरा हेमलॉक ट्री जो है वो एक वाइट स्नो से कवर्ड है। एंड पर्सन हु इज डिप्रेस गेटिंग टू किल हिमसेल्फ एंड वॉकिंग अंडर द ट्री, द ब्लैक क्रो थ्रोज द स्नो ऑन द पोएट, द फील्स प्योर कोल्ड स्नो आफ्टर हिज माइंड about sacrificing his life. On the contrary, he decides to forget the regrets of his life and sorrow to follow the path of healing of inner soul। तो इतने सब नेगेटिव चीज़ें जो उसके ऊपर होती है, और उसके ऊपर स्नो गिरती है, और वहाँ पे सारे नेगेटिव सिंबल्स हैं, क्रो, हेमलॉक ट्री, डस्ट। लेकिन उससे वो क्या करता है,
जो उसके रेग्रेट्स हैं, जो उसको पछतावा हो रहा है, जो अपने लाइफ में उसका फेलियर हुआ है, जो उसने कुछ गलत किया अपनी लाइफ के साथ, जो अब एकदम अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, वो अब उसके इन सब चीज़ों की वजह से उसका सोल हील हो रहा है। हील मतलब ठीक होना। किसी भी अगर आपको चोट लगी है तो आप हील होते हो, या आपकी तबीयत खराब है, यू आर हीलिंग स्लोली। तो उसके इनर सोल को हील करता है, जिससे वो सुसाइड कमिट करने का उसका दिमाग ख्याल निकल जाता है। The poem conveys the message that nothing in life is small, even trivial things can bring positive changes in our life. तो उस बताता है कि कुछ भी चीज़ें जो है छोटी नहीं होती, जो ट्रिवियल होती है, मतलब बहुत ही जो ट्रिवियल मतलब बहुत ही जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ना हो, ट्रिवियल हो, बहुत ही नॉर्मल हो, वो भी आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इन एडिशन टू दिस, इट ऑल्सो शोज दैट इफ वी टेक थिंग्स पॉजिटिवली इन लाइफ, सिचुएशंस डू चेंज फॉर बेटर। अगर हम कभी फेल हो जाए अपनी लाइफ में, या हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है जो हमको कुछ दिनों के लिए बेड रिडन कर सकता है, तो हम ये ना सोचें कि हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है। वी हैव द पॉजिटिव साइन। अगर हम लोग उसको उस टाइम को फिर से ऑब्जर्व करें, है ना? इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर झाँक के देखें कि क्या गलती हमसे हुई है, तो वी कैन डू बेटर इन आवर फ्यूचर। Even the small help or good gestures we do for others make large differences. तो gestures मतलब होता है जो आपका एटीट्यूड है, जो आप अपने अपने फेस का भाव रखते हो, या आप जैसे लोगों को अपना व्यवहार दिखाते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, दैट इज कॉल्ड जेस्चर। तो अगर हम अच्छा सा जेस्चर दिखाएं, जस्ट बिलीव दोज रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस वी डू एंड द वे दे ब्राइटन अ पर्सन्स डे। तो अगर हम थोड़ी सी काइंडनेस दूसरों को दिखाएंगे तो किसी का भी दिन बदल सकता है। एंड समथिंग समटाइम्स चेंज देयर फ्यूचर। नोटिसिंग एंड अप्रिशिएटिंग ऑल द टाइनी थिंग्स इन लाइफ विल मेक आवर लाइफ हैप्पियर। तो इस पोएम के थ्रू अगर हम ये बताने की कोशिश की गई है कि हम थोड़ी सी भी चीज़ें दूसरों के लिए करते हैं, जैसे उस क्रो ने स्नो गिरा दिया, उसका पूरा मूड चेंज हो गया। तो कितनी नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ इस पोएट ने पॉजिटिव चीज़ों को सामने लाने की कोशिश की है कि दुनिया में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इट इज़ जस्ट हाउ डू यू टेक द माइंड कैन टर्न द हेवन इनटू हेल और हेल इनटू हेवन। थैंक यू।